जीन्स टॉप पहनो। हाँ हाँ जीन्स टॉप पहनो, चल ठीक है। अरे हायरो कितने में? बेइज्जती कैसे होती है? सब तो बेइज्जती मार देते हैं, इतनी बिंदास मिलेगी ऐसे लड़की तो मिलेगी नहीं, तो मिलेगी ना, मेरे को प्रभु, हाँ इमरान। मेरे साथ अंजलि है और तरुणा रिक्रूटमेंट टीम से। या हाय अंजलि, हाय तरुणा, हाय। सो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बट शॉर्ट रखेंगे एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट हायरो। आपने हायरो अभी स्टार्ट किया है एक बार भी यूज़ करना? नो 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 नॉट येट। सिर्फ एक जो हमारी रिक्रूटर है ना पल्लवी है, उसने यूज करना शुरू किया है। अच्छा। हाँ, तो अंजलि का ऑलरेडी हमने यूजर ऐड कर दिया है और ओके। तरुणा का भी ऐड कर दिया यूजर, पल्लवी का भी। सो इनका मतलब यूजर रेडी है नाउ, सी कैन यूज वंस यू विल फिनिश द ट्रेनिंग। पल्लवी हाँ को ऑलरेडी। जो ट्रेनिंग आपने दिया था मैंने उसी हिसाब से उसको ट्रेन कर दिया था ओह और नाइस नाइस। हाँ ठीक है, तो वो तो ज्वाइन कर लेगी बीच में, इन बिटवीन। ठीक है। सो तरुणा एंड अंजलि। सो अंजलि, सो टुडे हायरो आपने एक बार आप ओपन करके देखना, आपके एक्सेस तो ऑलरेडी मिले हुए हैं अकॉर्डिंग टू इमरान जी। ठीक है। सो यस यस यस, तो पल्लवी का तो है यहाँ पे, तरुणा का भी है, अंजलि का भी है, करेक्ट। सो अभी ना आपके पास सारा एक्सेस है एक्चुअली। इसका एक्सेस का मतलब है कि आपके पास जॉब्स, कैंडिडेट्स और उनके प्री बोर्डिंग तक के आपके पास ऑटोमेट करने का ऑप्शन है, राइट। नाउ आई विल, तो इमरान जी आई विल स्टार्ट विद द बेसिक्स, बहुत जल्दी आई विल कवर द बेसिक्स। बट देन अगर आपको कुछ क्वेरीज है या कुछ मतलब इम्प्लीमेंटेशंस करवाना है तो जस्ट लेट मी नो, ओके। They know you that you will be available for any doubt or something, then they can mail you. Okay. यस Yeah. यस यस। सो अंजलि, आई विल शेयर वन लिंक हियर। ये आपको जब भी टाइम मिलेगा जस्ट रीड इट, एवरीथिंग अबाउट केका हायर, सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड केका हायर बेटर, ओके। अभी आप लोग एक बार बताओ मेरे को कि ये मैंने लिंक भेज दिया चैट पे, और ठीक है, इसमें आप जाओगे तो सारे पढ़ने की मटेरियल्स है यहाँ पे, ठीक है। अभी आप लोग हायर करते हो तो कैसे करते हो, अगर प्रोसेस आप बता पाओगे क्या? We generally get the CVs like from references from the different job portals. After that, we start the screening. We talk to the candidates. We schedule the interviews and collect, and then we proceed with the further process. If the candidate got selected, then we collect all the documents we need, and then we'll start the process as per our company policy. So we are not यस using any software as of now. Everything is यस, very manual, and we are doing it on paperwork. ओके। Yeah. तो राइट नाउ यू कैन ऑटोमेट दोज प्रोसेस, मतलब वो प्रोसेस आप इसमें केका हायरो में कर सकते हो, एंड दोज प्रोसेसेस आर इजीली मॉनिटर्ड हियर, राइट। सो पूजा मैम एंड स्मृति मैम हैज टोल्ड अस टू मूव टू दिस पर्टिकुलर केका हायर एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग जॉब पोस्ट कर सकते हो जो डायरेक्टली आपके नौकरी या फिर लिंक्डइन या फिर जहाँ पे भी आप करते हो, शाइन पे नहीं होता है, बस नौकरी पे होता है, लिंक्डइन पे होता है। यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसमें जो भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया होगा उनका आप लिस्ट निकाल सकते हो, उनको प्रॉपर वे से एक एक प्रोसेस से ले जा सकते हो, जैसे टेलीफोनिक इंटरव्यू, फिर नॉर्मल फेस टू फेस इंटरव्यू या फिर ऑनलाइन इंटरव्यू, एंड देन उसको सिलेक्शन करना, अगर बीच में किसी में कैंडिडेट को आपको मूव करना है कि नहीं उसका नहीं, दैट इज नॉट अ राइट कैंडिडेट, राइट, तो उसको फिर रिमूव करना, करेक्ट। तो ऐसे करके आप कर सकते हो, तो ये सारा चीज यहाँ से पॉसिबल है। तो
तो आपको जब आप ओपन करोगे ना तो आपको यहाँ पे दो चीजें दिखाई देगा। एक है लेफ्ट साइड में ये चीजें जो बोलते हैं आपका मॉड्यूल्स, ठीक है, होम, जॉब्स, कैंडिडेट्स, मैसेजेस, प्री बोर्डिंग, रिपोर्ट्स, ऐप एंड सेटिंग्स, ठीक है। और ये जो आपका स्क्रीन में दिख रहा है तो ये आपका होम पेज है, ठीक है। होम पेज में आपको मिलेगा डैशबोर्ड, इनसाइट्स, इनसाइट्स मतलब कितने लोगों ने को आपने कहाँ कहाँ से सोर्स किया वो सब के डेटा, राइट, रिपोर्टिंग के लिए चाहिए होती है बेसिकली ये सब। So everything will be available on a single page, you mean to say? यस यस। तो इंटरव्यूज में अब क्या होगा कि अगर अपकमिंग इंटरव्यूज है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, आपने कितने शेड्यूल किया है या आप किसका इंटरव्यू लोगे वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपका नेम दिखेगा, प्रोफाइल सेटिंग्स एंड लॉग आउट दिखेगा, ठीक है। और ये प्रोडक्ट अपडेट्स है तो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। और ऊपर ये सर्च बॉक्स है तो यहाँ पे आप जॉब के बारे में भी सर्च कर सकते हो और कोई कैंडिडेट के बारे में भी सर्च कर सकते हो। लेट्स से कोई कैंडिडेट का नाम मैं देख लेता हूँ एक बार, जैसे टेस्टिंग इंजीनियर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया तो कैंडिडेट का नाम आ गया, राइट। अब कैंडिडेट का पूरा डिटेल ये पेज में, जैसे फेसबुक का पेज होता है कंप्लीटली ऐसा पकड़ लीजिए, उनका जॉब का पेज है तो उनका प्रोफाइल है, कितने दिन में वो अवेलेबल होने वाले, एक्सपीरियंस क्या है, कहाँ से है, करंट सैलरी क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है, राइट, एक्सपीरियंस। और यहाँ पे आपको उनका रेज्यूमे डालना होता है तो रेज्यूमे आप इनको यहाँ पे डाल सकते हो। तो बेसिकली ये ना हमने खुद ऐड किया था। अगर कभी की कोई कैंडिडेट खुद से अप्लाई करेगा तो वो तो रेज्यूमे ऐड करेगा ही, राइट। तो वो रेज्यूमे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा तो आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैसेजेस है, मैसेजेस मतलब आप उसको कुछ मेल भेजते हो तो यहाँ पे आप करोगे तो मेल भेज सकते हो उसको डायरेक्टली, ठीक है, कि हाय कैन यू शेयर योर प्रीवियस एक्सपीरियंस लेटर और सो एंड सो। फीडबैक ये है कि जब उसका इंटरव्यू होता है ना तो उसका फीडबैक मिलता है कुछ, अगर आपको फीडबैक देना है या फिर जब भी कोई कैंडिडेट होता है वो फीडबैक, आई मीन इंटरव्यूअर होता है फीडबैक देता है, वो सबमिट कर सकते हैं। मतलब जो भी उसके बारे में हुआ है अभी तक वो सारा इस पेज में आएगा, जैसे फेसबुक का पेज है वैसे, जैसे प्रोफाइल पेज होता है किसी पर्सन का। फिर ऑफर रहता है कि उसको क्या क्या ऑफर हुआ है, राइट, उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिए, ये सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये गया कैंडिडेट का प्रोफाइल, ठीक है। अब देखते हैं जॉब का प्रोफाइल। सो जैसे आप अगर जॉब क्रिएट करना चाहोगे, राइट, तो अभी जैसे आपके कंपनी में शायद से टेस्टिंग इंजीनियर का या तो क्वालिटी एनालिस्ट का जॉब ओपन हुआ है, करेक्ट। तो क्वालिटी एनालिस्ट का जॉब दो तरीके से अप्लाई मतलब पोस्ट कर सकते हो। एक यहाँ पे जाके न्यू जॉब करके आप पोस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जॉब टाइटल डिपार्टमेंट दे दिया आपने, पकड़ लो फाइनल क्वालिटी, ठीक है, और क्वालिटी एनालिस्ट। तो यहाँ पे मैं जॉब डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अगर मेरे को जॉब डिस्क्रिप्शन कहीं से नहीं लिखना है, ऑलरेडी बना हुआ है पेज, पिक फ्रॉम टेम्पलेट मैंने ले लिया तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ। जैसे पकड़ लीजिए मैंने इसका ले लिया टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर का, तो सिलेक्ट टेम्पलेट करूंगा तो ऑटोमेटिक ये जॉब डिस्क्रिप्शन भर जाएगा। जैसे ये भर गया फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू में कितने ओपनिंग्स है, टारगेट हायर कब डेट है, मतलब विदिन 60 डेज करना है, सैलरी कितना है, 10 लाख करना है, ठीक है। तो लोकेशन कहाँ है, लोकेशन भाटिया एलॉय है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज आता है हायरिंग फ्लो। हायरिंग फ्लो मतलब जैसे सोर्स कहाँ से आपने सोर्स किया, फिर स्क्रीनिंग किया आपने कि कॉल करके छोटा सा टेलीफोनिक इंटरव्यू करके वो स्क्रीनिंग किया। यहाँ पे आप देखोगे कि 3 स्टेजेस है, स्क्रीनिंग ऑफ द कैंडिडेट, फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू, डीआईएससी असेसमेंट जो आपका असेसमेंट होता है। फिर इंटरव्यू में आपका यही रहता है टेक्निकल एचआर फाइनल इंटरव्यू, राइट। फिर प्री बोर्डिंग, अगर आपको ये चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल किसी आप जूनियर पोजीशन के लिए हायर कर रहे हो, राइट, तो आप ये कर सकते हो सोर्स, स्क्रीनिंग, इंटरव्यू, प्री बोर्डिंग, हायर्ड, आर्काइव, ठीक है। तो इसमें आप डाल सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। एक्सपीरियंस आपने 2 साल रख दिया, ठीक है। फिर आपको जो जो और भी चाहिए, पब्लिश टू योर करियर साइट, तो आपका जो करियर साइट है उसमें पब्लिश करना है। ये जॉब काफी प्रायोरिटी में रहेगा तो फिर टॉप में दिखाएगा, ठीक है। तो और Tell me one thing, like if I'm posting job on this portal, then the candidate will see on which portal? ऑन योर करियर पोर्टल। और अगर इफ यू वांट टू सिंक दिस विथ नौकरी देन यू कैन आल्सो सिंक इट विथ नौकरी आल्सो। आप लोग अभी कौन से पोर्टल से जॉब्स करियर आई मीन कैंडिडेट सोर्स करते हो? Majorly we use naukri.com. हाँ, तो नौकरी में ये डायरेक्ट पोस्ट हो जाएगा आपके कंपनी के बिहाफ से।
Okay, and तो आपको कुछ then your software will fetch all the data from naukri.com. करेक्ट। अभी आप क्या है, नौकरी का इंटरफेस देखते हो राइट, वहां पे आपको दिखाता है कि कौन सी जॉब के लिए कौन सा कैंडिडेट को अप्लाई किया है, करेक्ट। Hmm. तो वो आपको यहाँ डायरेक्टली दिख जाएगा, आपको बार बार उसको डाउनलोड करके फिर यहाँ लाना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्टली यहाँ पे दिख जाएगा। Okay. ठीक है। Okay. Yeah, got it. जैसे कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ पे फिर मैं पाऊंगा रिक्रूटर कौन है। जैसे अगर मैं मानता हूँ अंजलि रिक्रूटर है, सो आई विल ऐड अंजलि हियर राइट। फिर अंजलि या फिर अगर एक रिक्रूटर हुआ तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट अगर सेम रोल के लिए 10-10 रिक्रूटर है तो कैसे उनको कैंडिडेट असाइन होंगे कि कॉल किसको करना है नहीं करना है, करेक्ट। असाइन, डू नॉट असाइन ओनर, ऐसे करके आप कर सकते हो। हायरिंग मैनेजर कौन है कि फाइनल कौन कॉल कॉल लेगा। जैसे मैं इमरान को यहाँ पे अगर ऐड करता हूँ राइट, इमरान यहाँ पे ऐड हो गया, तो वो हायरिंग मैनेजर के हिसाब से वहाँ पे वो डिसीजन ले सकते हैं। और इंटरव्यू पैनल मेंबर, जैसे अगर मैं यहाँ पे स्वीति मैम को ऐड करता हूँ तो Pooja Sapra. हाँ, पूजा छापरा मैम को ऐड करता हूँ तो यहाँ पे वो पूजा मैम भी आ जाती है राइट ना। अभी कोई जॉब का सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि उन इंटरव्यू ने क्या क्या फीडबैक दिया राइट। तो वो फीडबैक ओपन रखना है आपको, या फिर आप जिसने दिया है उसी को मतलब वही देख सकते हैं, वो रखना चाहते हो आप, या फिर अभी जिसने दिया और जो पुराने फीडबैक्स है वो देख पाएंगे, तो ये रिस्ट्रिक्टेड वाला वहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। और ये एक्सेसिबिलिटी इंफॉर्मेशन की इंटरव्यू जो लेंगे उन वो लोग क्या देख सकते हैं कैंडिडेट का या क्या नहीं देख सकते, उसके ऊपर है ये। ठीक है, तो आप एक जॉब पोस्ट करके आप, मैं अभी इसको क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपका जॉब्स बना हुआ है, मैं वहीं से आपको दिखाता हूँ। जैसे आप जॉब क्रिएट करोगे राइट, तो उसके बाद आपका पब्लिश आता है। जैसे आपने पब्लिश कर दिया राइट, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोसेस कोऑर्डिनेटर का हम देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप ध्यान से देखो आप, ठीक है। सो ये आपका आपका प्रोसेस कोऑर्डिनेटर, ये कॉन्फिडेंशियल है। इसको आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो, आर्काइव भी कर सकते हो। ऑनलाइन मतलब ये आपका करियर पेज में दिखाएगा, ऑफलाइन मतलब ये आपका करियर पेज में नहीं दिखाएगा, किसी को भी नहीं दिखेगा। और आर्काइव मतलब ये जॉब बंद हो चुका है। और कॉन्फिडेंशियल मतलब कुछ ही लोगों को दिखेगा, ठीक है, जिनको आप लिंक भेजोगे उनको ही दिखेगा ये चीज ना। यहाँ पे और एक चीज है, देखो यहाँ पे कैंडिडेट्स दिख रहा है राइट, यहाँ पे कैंडिडेट्स लिखा हुआ है और यहाँ पे जॉब डिटेल्स लिखा हुआ है। जैसे मैंने कैंडिडेट का प्रोफाइल दिखाया था करेक्ट, जैसे फेसबुक वाला प्रोफाइल दिखाया था उसमें सारा डिटेल्स है। सिमिलरली ये एक जॉब के बारे में है, जॉब का क्या, आई मीन दिस वन इज अ जॉब का प्रोफाइल पकड़ लो आप। कब स्टार्ट हुआ था, उसकी समरी क्या है, हायरिंग टीम कौन है, हायरिंग फ्लो क्या है, जॉब इन्फो जो हमने सेटिंग्स अभी बनाया था वो यहाँ पे सारा चीज है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे दिखेगा, वर्क फ्लो ऑटोमेशन कैसे होगा, उसका पब्लिश ऑप्शंस क्या क्या है उसको। जैसे यहाँ पे आप देखो नौकरी जॉब बोर्ड, ठीक है, तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इंटीग्रेशंस में मैं बता देता हूँ जॉब नौकरी जॉब बोर्ड का कैसे वो करना है। तो वहां पे ना एक एपीआई की रहेगा, वो मैं इमरान जी से बैठ के एक बार नौकरी का जैसे आपका ये सारा रेडी हो जाएगा ना, तो मैं इमरान जी से बैठ के नौकरी आप लोगों का इंटीग्रेट करवा दूंगा, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। तो आप नेक्स्ट टाइम आप ये केका हायरो ओपन करोगे, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। कितने लोगों ने अप्लाई किया है, जैसे यहाँ पे कितने लोगों ने अप्लाई किया है, क्या उनका पोस्ट है या कुछ भी है, वो आप सब यहाँ पे देख सकते हो, करेक्ट। Okay. ठीक है, अभी जैसे कोई भी जॉब होता है करेक्ट, तो कोई भी जॉब में सबसे इंपॉर्टेंट तो कैंडिडेट्स को ऐड करना होता है राइट। अभी जैसे सोर्स पेज है, सोर्स पेज में आप क्लिक करोगे ये सारा स्टेजेस है। जैसे मैंने बताया था हायरिंग फ्लो, ये सारा स्टेजेस है। जैसे सोर्स स्टेज, स्क्रीनिंग ऑफ रेज्यूमेज बाय एचआर, टेलीफोनिक, डीआईएससी, टेक्निकल राउंड, इंटरव्यू, ठीक है। तो जैसे सोर्स्ड में आपको अगर यहाँ पे कैंडिडेट ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हो, ऐड कैंडिडेट कर सकते हो, या फिर इतने सारे ऑप्शन से आप कर सकते हो। मतलब कोई जॉब से कोई अदर जॉब आपने उनको मतलब पोस्ट किया था वहां से मूव कर सकते हो, बल्क अपलोड रिज्यूमे कर सकते हो, सोर्स वाया ईमेल कर सकते हो, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल भी कर सकते हो। ईमेल सोर्स वाया ईमेल का क्या है कि अगर आपने ये वाले ईमेल आईडी पे कुछ भेज दिया उस पर कैंडिडेट का ईमेल रिज्यूमे और डिटेल्स, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ईमेल इंपोर्ट फ्रॉम टैलेंट पूल है। तो टैलेंट पूल में क्या होता है कि जैसे आप अगर कोई कैंडिडेट पकड़ लो, अभी जॉब ओपन था बट बंद हो गया, अब उसमें 10 लोग ऐसे थे कि जो हायर हो सकते थे बट अच्छा बंदा सिलेक्ट हुआ, और बाकी जो 9 लोग हैं उनको आप फिर से दूसरा बार जब ओपन होगा तब बुलाना चाहते हो।
तो उनको आप टैलेंट पूल में ऐड कर सकते हो। ठीक है, टैलेंट पूल आपका कैंडिडेट्स में जाके यहाँ पे टैलेंट पूल करके ऑप्शन है, यहाँ पे सारे कैंडिडेट्स आ जाएंगे। तो दीपाली करके है, ये एक टैलेंट पूल में आ चुकी है। तो ऐसे करके आप देख सकते हो कौन कौन टैलेंट पूल में है, क्या क्या है उनके पास। ठीक है, और उनको आप ऐड कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे ऐड हो गया ना, तो यहाँ पे स्क्रीनिंग बाय रिज्यूमेज होगा। ठीक है, तो आपने कॉल किया, कॉल करके उनको पूछा कि हाँ ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं, कैसा है नहीं है, तो आपको लगा ठीक है ये दे आर गुड टू गो। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने में क्या लिखा है, मूव स्टेज, मतलब ये स्टेज से लेके वो लोग चले जाएंगे टेलीफोनिक स्क्रीनिंग विथ हायरिंग। ठीक है, हायरिंग मैनेजर। और यहाँ पे भी ऑप्शन है उनका कि यहाँ पे मूव टू, एक सेकंड। और अगर सारे को आपने कॉल करके पूछ लिया कि हाँ सब लोग इज ओके टू फाइन, तो आप सबको ऐसे सिलेक्ट करके बल्क एक्शन में करके मूव स्टेज कर सकते हो। ठीक है, मूव स्टेज करके तो नेक्स्ट स्टेज में चला जाएगा। ठीक है, अभी जैसे अगर पकड़ लो कोई कैंडिडेट ने बोला कि मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, और लगा कि नहीं यार ये तो इज नॉट अ गुड कैंडिडेट, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे जाओगे और अर्काइव कैंडिडेट कर दोगे। जैसे अर्काइव कैंडिडेट कर दोगे तो कैंडिडेट वहां से हट जाएगा आपके लिस्ट से। ठीक है, ऐसे करते करते यहाँ पे फाइनल इंटरव्यू के बाद एक ही पर्सन बचेगा करे, उसके बाद वो एक ही पर्सन बचेगा, प्री बोर्डिंग में दो तीन पर्सन बचे। ठीक है, सो प्री बोर्डिंग कब होती है, जब कैंडिडेट इज ऑलरेडी क्लियर्ड ऑल इंटरव्यूज, सारे इंटरव्यू उन्होंने क्लियर कर लिए, सारा उनका प्रोसेस हो गया। अब प्री बोर्डिंग में चलते हैं। तो प्री बोर्डिंग है लास्ट स्टेज। ठीक है, तो लास्ट स्टेज में जैसे आई थिंक पूजा ने बताया कि बहुत हम लोग डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग बाकी वेरीफाई करते हैं, फिर हम लोग उसको चेक करते हैं, फिर हम उसको आगे भेजते हैं, राइट, हायर करते हैं। सेम यहाँ पे भी वही चीज है। आप पहले वो लोग जैसे सारा इंटरव्यू प्रोसेस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे वीरेंद्र है, ठीक है, वीरेंद्र कुमार, तो पहले वीरेंद्र का आपका क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट प्री बोर्डिंग करना पड़ेगा। जैसे ही आप स्टार्ट प्री बोर्डिंग करोगे तो वो लोग आ जाएंगे कलेक्ट इन्फो स्टेज में। कलेक्ट इन्फो बेसिकली है कि उनका जो भी इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस एक्सपीरियंस, सैलरी स्लिप, ये आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वो सब आपको भेजना है कि आप इसको ईमेल भेजना है आपको कि आप ये सब चीजें भर के भेजो। तो कैसे भेजोगे आप, बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे जाओगे एंड बेसिकली ये तो नहीं है, दिखा देता हूँ। वो ऑप्शन ऐसा कुछ दिखेगा, मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेंड ईमेल करके, जनरेट कलेक्ट इन्फो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिखेगा जहाँ पे आपको सारे जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जैसे फोटो आईडी, एड्रेस प्रूफ, पेरोल, प्रीवियस एक्सपीरियंस, इसको टिक करना पड़ेगा। जैसे आप इसको सबको टिक करोगे और फिर नेक्स्ट करोगे, फिर कंफर्म करोगे, तो वो उसको मेल चला जाएगा कि मोहम्मद कैफ एंड ऑल यू हैव बीन रिक्वेस्टेड टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो उनके पास जब मेल जाएगा, वो मेल पे क्लिक करेंगे तो वहां से जाएंगे केका के पोर्टल में। केका के पोर्टल में वो लोग अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, डिटेल्स लिखेंगे, और सारा यहाँ पे आ जाएगा। जब ये वेरीफाई इन्फो स्टेज में आएगा, तब यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो एक एक करके कि सारा डॉक्यूमेंट्स उन्हें सही लगाया है रिज्यूमे के हिसाब से, या फिर कुछ अलग लगाया है जो झूठ वूठ हो सकता है, तो उनको आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे भी आप चेक करके उनको आगे ले जा सकते हो, या तो फिर उनको अर्काइव कर सकते हो। अर्काइव मतलब उनको निकाल सकते हो वो करंट पोजीशन से, करेक्ट। तो वहाँ उसके बाद आपका आता है जो लास्ट के पहले आता है, रिलीज ऑफर। तो रिलीज ऑफर इज बेसिकली जब आपका सारा जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, तो रिलीज ऑफर में क्या होता है, जब आपका सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है, आप उनको ऑफर लेटर भेजना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उनको एक ऑफर लेटर भेजोगे। तो ऑफर लेटर में क्या, जॉब टाइटल रहेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगा, ऑफर वैलिड रहेगा, करेक्ट, डिपार्टमेंट रहेगा, फिर वर्क लोकेशन रहेगा, लीगल एंटिटी रहेगा, फिर उनके बाद कॉम्पेंसेशन रहेगा। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट आप वेट करो।
यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ राइट पर लॉन्च होगा। ये आपको एम्प्लॉय स्टाफ तो यहाँ पे तो अभी नहीं दिखा रहा है, बट यहाँ पे जब आप, मैं दिखाया था, सो यहाँ पे जब आप ऑफर लेटर क्रिएट करोगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट, वर्क लोकेशन, इलीगल एंट्री दिखाएगा। जैसे आप इसको भरोगे तो नेक्स्ट करोगे तो आपको कॉम्पेंसेशन, जैसे यहाँ पे आ नहीं रहा है सर्च में, तो इसलिए मेरे को नेक्स्ट पेज जाने के लिए नहीं दे रहा है। कॉम्पेंसेशन में बेसिकली आपका सैलरी और ये सब आप अपडेट कर दोगे, करेक्ट, कितना मंथली उनका क्या जाएगा, ईयरली कॉम्पोनेंट क्या होगा, वो आपको सिलेक्ट करके वहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे आपने वो कर लिया, फिर आपका ऑफर लेटर जो है वो जनरेशन दिखा देगा कि आपका ऑफर लेटर कैसे दिखेगा एंड कैसे उसको आप मतलब क्या कौन सा मेल जाएगा उसको, वो आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देगा। जैसे आपने वो प्रीव्यू देख लिया, आप उसको रिवाइज कर सकते हो या फिर उसको कंफर्म करके सेंड कर सकते हो। ठीक है, फिर आपने सेंड कर दिया, अभी उस कैंडिडेट के पास एक ईमेल जाएगा कि प्लीज एक्सेप्ट दिस ऑफर लेटर एज पर विथ योर ऑर्गेनाइजेशन भाटिया एयरलाइंस। तो ऐसे करके उनके पास मेल गया, उन्होंने मेल से ओपन किया एंड देन ही विल फाइंड अनदर वेब वेब पेज जहाँ पे उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमेशा यह याद रखना कि उसको मेल पे रिप्लाई करने से नहीं, उनको वेब पेज के ओपन करके फिर अप्रूव करना पड़ेगा। तो जैसे उन्होंने अप्रूव किया, ऑफर एक्सेप्ट किया उन्होंने, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ऑफर एक्सेप्टेंस के बाद यहाँ पे सारे लोग आ गए, यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, एक एक करके सिलेक्ट करके, जैसे अगर जैसे ऑफर एक्सेप्टेड ये पर्सन है, ठीक है, तो इनको मूव टू हायर्ड कर सकते हो। आर यू श्योर टू मूव टू हायर्ड? तो जैसे आप इनको मूव करोगे हायर्ड में, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे, हायर्ड में आ जाएंगे। जैसे ये हायर्ड में आ गए तो आप देख पाओगे इनको कहाँ पे, केका में, HRMS में देख पाओगे। Can't reach. हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे अभिषेक अग्रवाल, मोनिका मौलवी, पोनुगति, अनिरुद्ध मेनन, तो यहाँ पे जैसे यहाँ का इनका प्रोसेस खत्म हो गया तो ये लोग केका HRMS में अवेलेबल हो जाएंगे। ये लोग आएंगे, ऑर्ग में जाऊंगा मैं, फिर हायरिंग में जाऊंगा, फिर ऑफर्स में जाऊंगा, और यहाँ देखो मौलिका पूर्णवती, अनिरुद्ध मेनन, अभिषेक अग्रवाल, राइट। तो ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे आपके रिस्पेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, जैसे ऑफर एक्सेप्टेंस स्टेज में ये टेस्टिंग इंजीनियर है, ठीक है, इसने एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर एक्सेप्टेड कर लिया, राइट। तो इसको मैं मूव करूंगा नेक्स्ट स्टेज के लिए, यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ मूव टू हायर्ड। ओके, कंफर्म किया मैंने। अभी जैसे ये हायर्ड में आ गया यहाँ पे, करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे अगर जैसे भाटियाला में जाऊंगा, मैं ऑर्ग में जाऊंगा, फिर हायरिंग में जाऊंगा, फिर ऑफर्स में जाऊंगा, तो यहाँ पे ये देखो टेस्टिंग इंजीनियर आ गया। ठीक है, तो इतना इजी है आपका डे टू डे एक्टिविटी यहाँ पे केका हायर में करने का। एंड देन यू कैन एक्चुअली कीप अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग। जैसे आपको नोट्स लिखना होता है कभी कभार कि कैंडिडेट के ऊपर, जॉब डिटेल्स के ऊपर। जैसे पहले अगर जॉब अगर पहले का, फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले उन्होंने बोला कि जॉब 10 लाख रुपए का पैकेज देगा, बट बाद में मैनेजमेंट ने बोला कि नहीं अभी बस 8 लाख देंगे, तो आपको ये कहीं तो मेंशन तो करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे 8 लाख मेंशन करना पड़ेगा। तो आप वो यहाँ पे नोट है, नोट पे आप लिख सकते हो कि द कैंडिडेट इज नाउ ऑफर्ड 8 lakhs इंस्टेड ऑफ 10। तो ये फिर ऐड नोट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आपको कोई अटैचमेंट भी लगाना पड़ा तो आप अटैचमेंट भी लगा सकते हो, जैसे कोई PDF वीडीएफ लगा वहाँ पे। ठीक है, सो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कैंडिडेट के यहाँ पे, जॉब के यहाँ पे कर सकते हो। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप एक बार गो थ्रू करो एंड लेट मी नो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो। फिर आपका मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज बताता हूँ जो बहुत ही छोटा है, रिपोर्ट है, कि आपको रिपोर्ट निकालना है कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितने लोगों ने नहीं किया, कौन से स्टेज में कौन से कितने लोग निकल गए, ये सारा आपको यहाँ से रिपोर्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, Sure. और अगर आपको खुद के कैंडिडेट्स देखने हैं तो आप यहाँ पे माई कैंडिडेट्स कर सकते हो।
और अगर आपको हमेशा याद रखना, ये देखो ये जो पेज है ना, ये माई कैंडिडेट्स में भी आता है, ऑल कैंडिडेट्स का भी आता है। तो हो सकता है अगर आपका माई कैंडिडेट में लोग नहीं हो तो आप ऑल कैंडिडेट करके देख सकते हो, बट अगर आपको अपना ही खुद कैंडिडेट का प्रोसेस करना है तो माई कैंडिडेट करके किया करो आप। सिमिलरली जॉब्स में ही जाओगे आप, तो एक्टिव जॉब्स रहेगा, फिर माई जॉब्स है, फिर आर्काइव जॉब्स है, फिर ड्राफ्ट जॉब्स है, जो आपने ड्राफ्ट बना के रखी है बट आपने पब्लिश नहीं करी है। जैसे ये सारे पब्लिश नहीं हुआ है बट ये ड्राफ्ट बना हुआ है, ठीक है। फिर से जैसे माई कैंडिडेट्स में आप जाओगे, फिर ऑल कैंडिडेट्स में आएगा, टैलेंट पूल आएगा, आर्काइव आएगा, डुप्लीकेट्स आएगा। डुप्लीकेट्स आर बेसिकली दोस की कैंडिडेट्स हु हैज अप्लाइड मल्टीपल टाइम्स विद डुप्लीकेट रिज्यूमेस एंड ऑल, ठीक है। कोई क्वेश्चंस अभी तक फिलहाल? No, 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 not as of now. हाँ, एक बार आप स्टार्ट करो यूज करना, क्योंकि आपका मैं फिर से कल आप लोगों से मिल सकता हूँ, जैसे इमरान सर का हो जाएगा पेरोल का एंड ऑल, तो आप लोगों से मैं मिल सकता हूँ एंड देन वी कैन टेक ऑन सम क्वेरीज। क्योंकि अगर आपने ये हायरो का सीख लिया तो आपको मैं बता रहा हूँ नौकरी यूज करना नहीं पड़ेगा। फॉर यूज मतलब एज इन कि यूज तो करना पड़ेगा क्योंकि नौकरी में आप पोस्ट करोगे एंड ऑल दिस एंड दैट, बट जो ये कैंडिडेट को सोर्स करना, मैनुअली प्रोसेस करना, मैनुअली सब कुछ करना, वो सब आप एक आपका डॉक्यूमेंटेड रहेगा। कौन सा कैंडिडेट कौन सा पोजीशन में है, क्या है उसका रिक्वायरमेंट है, ये आपको करना पड़ेगा। अभी जैसे आप मेंटेन करते थे, किस में करते थे? एक्सेल में करते थे, राइट? या गूगल शीट। हाँ, तो वो गूगल शीट आपको करना ही नहीं पड़ेगा। अब हर स्टेज के बारे में आपको पूरा नॉलेज है, हर स्टेज में कौन सा कैंडिडेट कौन सा पोजीशन में, आपको पूरा आइडिया होगा एंड कौन सा कैंडिडेट को क्या बोला है आपने क्या नहीं है, वो सब आपको कर सकते हो। अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं मिस आउट कर गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अगर आपको ऑनलाइन इंटरव्यू शेड्यूल करना है, ठीक है, या फिर आपको फॉर एग्जाम्पल किसी भी कैंडिडेट के लिए फेस टू फेस इंटरव्यू शेड्यूल करनी है, राइट, तो आप कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल है। जैसे आप जॉब में गया, फिर वो जॉब ओपन किया, राइट, फिर स्क्रीनिंग ऑफ रेज्यूमेज में क्लिक किया, फिर मैं शेड्यूल इंटरव्यू करूंगा, तो यहाँ पे एक्शंस में मेरे को ये 3 डॉट्स में शेड्यूल इंटरव्यू का आएगा। तो मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू शेड्यूल किया। अब यहाँ पे मैं डालूंगा सर्च इंटरव्यू, जैसे मैंने डाल दिया पूजा मैम, ठीक है, कौन कौन इंटरव्यू लेगा वो मैंने डाल दिया। ठीक है, मैंने डाल दिया, पूजा मैम का नाम डाल दिया यहाँ पे। कल का डेट सिलेक्ट कर लिया मैंने, पकड़ लो 9 तारीख को डिसाइड हुआ, 5 बजे लेगा, 5:30 बजे तक हुआ। ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, गूगल मीट है या जूम है या टीम्स मीटिंग है, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। स्कोर कार्ड क्या है? स्कोर कार्ड बेसिकली जैसे मैंने आपको दिखाया था कि उसको इंटरव्यू में क्या क्या फीडबैक मिला, क्या क्या स्कोर मिला, उसके ऊपर उसको मिलेगा, करेक्ट। अभी ईमेल टू कैंडिडेट क्या जाएगा, जैसे हमने एक ऑनलाइन इंटरव्यू का बनाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ईमेल जाएगा उनको, ठीक है, प्रॉपरली क्या क्या फोन नंबर है नहीं है, ये सारा उनको ईमेल चलेगा। और पैनल मेंबर्स के लिए क्या नोट रहेगा कि प्लीज टेक इंटरव्यू ऑफ दिस कैंडिडेट, ऐसे करके वो आप डाल सकते हो, राइट। फिर आप जैसे ही प्रीव्यू ईमेल करोगे ना, तो ये देखो सब्जेक्ट लाइन ये जाएगा, ऑनलाइन इंटरव्यू मनीष नगर विद भाटी एलएस प्राइवेट लिमिटेड। बॉडी में ये सब आएगा, डिटेल्स, मीटिंग लिंक एंड ऑल, और पैनल मेंबर्स को ये सारा जाएगा, ठीक है। ओके। तो ये चला गया, आपको दो बार मतलब मेल भरने की, मेल लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बार आप मेल लिखोगे फटाफट चला जाएगा दोनों को, ठीक है। फिर यहाँ पे वो शेड्यूल होके आ जाएगा, जैसे मैंने बताया था, होम में आप जाओगे, इंटरव्यूज में जाओगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि आज कितने लोगों का इंटरव्यू है, तो आप उस पे ऊपर फोकस कर सकते हो, राइट। तो जैसे आपका यहाँ पे इंटरव्यू हो गया, आप अब बोलोगे कि ठीक है, किसी किसी का तो ऑनलाइन नहीं होता है, फेस टू फेस होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 2 ऑप्शन था, आपने भी देखा, शेड्यूल इंटरव्यू में अगर मैं किया, फेस टू फेस इंटरव्यू कर सकते हो, ठीक है। सेम वहाँ पे भी शेड्यूल कर लो आप, कौन सा राउंड 1 क्या होगा, स्कोर कार्ड क्या होगा, लोकेशन क्या होगा, करेक्ट। तो ये सब आप वहाँ पे कर सकते हो। तो ये सारा आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगर फिर आपको नोट भी लिखना पड़ा, जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे नोट लिख सकते हो आपकी, ओके दिस कैंडिडेट इज ऑन लीव, हेंस विल नॉट पिक अप, बी एबल टू ज्वाइन कंपनी, ठीक है। तो ऐसा करके नोट भी लिख सकते हो आप, फिर सेव कर देना आपको, ठीक है। ओके। तो ऐसे करके सारा आपका जो भी नौकरी का है वो सारा यहाँ पे हो जाएगा। नौकरी हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, जैसे आप एक बार थोड़ा बहुत यूज करोगे, थोड़ा 1-2 कैंडिडेट का मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, एक कैंडिडेट आप लोग जिसका हायरिंग हो चुका है उसका जॉब आप ढूंढ के या फिर बना के उसको ऐड करके आप पूरा प्रोसेस एक बार देख लो, ठीक है। बीच में कोई भी प्रॉब्लम आता है आप मेरे को कॉल करो बेझिझक, माई नंबर इज विथ इमरान जी एंड आई विल शेयर माई नंबर ऑल्सो, जस्ट वेट अ मिनट।
सो आप मेरे को कॉल करो, कोई इशू नहीं है। मैं आपको नंबर शेयर करता हूँ, इंद्रानी के पास भी नंबर है। एंड देन यू कैन आस्क मी कि सर ये डाउट है या फिर प्रभु ये डाउट आप बता दो, देन वी कैन स्पीक ऑन इट। ओके, एंड लेट अस इम्प्लीमेंट दिस बाय फ्राइडे। अगर थोड़ा और टाइम लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाय फ्राइडे वी विल इंटीग्रेट द नौकरी। इमरान जी, कल नौकरी का हम लोग एक बार इंटीग्रेट कर लेते हैं एपीआई की वाला, ठीक है? कोई इशू होगा तो वी विल जस्ट चेक एंड लेट डू इट। ओके, या थैंक यू Thank गाइस, थैंक यू सो मच। thank you so much. Thank you. पूजा मैम से ही डिस्कस करना है। क्वालिटी वाले जो पर पीसी के तू कर लो सर के साथ। अरे पीसी के तो कर तो कर दूँ, जब उनके पेपर कर रही बिना पेपर के कैसे कर दूँ? बस तो कोई नहीं क्या पगड़ी धर चूतिया यार, क्या मुझे पता है। ओए सोनू का तो सोनू का इंटरव्यू हो गया है? सोनू कौन है? सोनू कौन है? सर मांग रहे हैं कि वो सिलेक्ट हुई है, उसका डिटेल्स चाहिए। कौन सोनू? We do not have any JRF or any candidature of her. मेरे पास कोई लड़की नहीं है फिलहाल। मैं तो 4 दिन से एब्सेंट ही आई, कल और आज हूँ। मैंने बस फाइल का करवाया है, जिसका मुझे मैंने पता है। अरे कल तुमने किसका कराया था? सोनाली? कंफ्यूज सोनाली इसका तो नहीं कह रही? रिकॉर्डिंग बंद करो ऊपर से। है